Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. I hope you all are doing great. Well, the people who don't know me, I am Megha. तो मुझे बहुत सारी queries आई थी on my last videos कि what is the counseling process in Thapar University. So today's topic for my video is what is the counseling process in Thapar University. मैं आपको पूरा process explain करने वाली हूँ. So without wasting any time, let's get started. There are 3 rounds of counseling in Thapar University and जो last round होता है that is the in-person round. जो फर्स्ट 3 राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के वो जर्नली ऑनलाइन मोड में होते हैं एंड द फोर्थ वन इज कि आपको फिजिकली वहां पे यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि हर राउंड में बेसिकली क्या होता है. तो थापर जब आपका जेईई और मेंस का एग्जाम हो जाता है और जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो क्या होता है उसके बाद थापर एक ऑनलाइन फॉर्म रिलीज करता है अपनी वेबसाइट पे. उस फॉर्म की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज के अराउंड होती है. आपको वो फॉर्म फिल करना होता है टू सिट इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इन थापर यूनिवर्सिटी. तो मैंने भी वो फॉर्म फिल किया था एंड देन हुआ ये कि जो पहले 3 राउंड्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि वो ऑनलाइन मोड में होते हैं. तो जैसे आप अपना उस फॉर्म में आप रैंक अपना बोर्ड एग्जाम्स का जो भी आपका स्कोर होता है परसेंटेज होता है वो आप बताते हैं एंड वो उसमें आपका पीसीएम का आई मीन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अग्रीगेट स्कोर देखते हैं कि कितना आपका अग्रीगेट स्कोर आया है वो आप फिल करते हैं. पूरे उस फॉर्म में आप वो सभी जितनी भी डिटेल्स हैं वो फिल करते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको कौन से राउंड में सीट मिलती है और वो डिपेंड करता है आपके बेसिकली स्कोर पे, आपके ऑल इंडिया रैंक पे, आपके जेईई मेंस के स्कोर जितना भी आपने उसमें स्कोर किया होता है उसके बेसिस पे. तो जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें जितने भी टॉपर्स होते हैं मतलब जिनके रैंक्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज ऑल थ्रू आउट द इंडिया लोग काउंसलिंग फॉर्म फिल करते हैं. तो जो टॉपर्स होते हैं दे आर अलॉटेड द स्ट्रीम ऑफ देयर चॉइस. लाइक अगर किसी को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो वो उसे मिल जाता है. किसी को अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए वो मिल जाता है. फर्स्ट राउंड में जर्नली टॉपर्स को सीट मिलती है एंड जो उन्हें सीट मिलती है दैट इज द स्ट्रीम इज दैट ऑफ देयर चॉइस. तो होता ये है फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस में अगर 100 सीट्स हैं और उसमें से 80 सीट्स फिल हो जाती हैं फर्स्ट राउंड में तो बची कितनी 20 सीट्स बची. तो वो 20 सीट्स को फिल करने के लिए अब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो उनसे कम फर्स्ट राउंड में जिन्होंने स्कोर किया था उससे कम स्कोर वालों को बुलाया जा मतलब उनका ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस होता है और फिर उनसे पूछी जाती है कि क्या आप कौन सी आप स्ट्रीम लेना चाहेंगे एंड अगर द स्ट्रीम दे वांट टू ऑप्ट अगर उसमें उतनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं तो आपको वो मिल जाती है. अदरवाइज यू हैव टू ऑप्ट फॉर अदर स्ट्रीम. तो ऐसे ही तीनों राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है. तो विद माय एक्सपीरियंस मैंने ये देखा था काउंसलिंग में थापर की और जो कंप्यूटर साइंस है थापर में वो जनरली फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती है. अगर थोड़ी बहुत ही सीट्स बच जाती हैं तो वो सेकेंड राउंड में फिल होती हैं. तो क्योंकि काफी ऐसे लोग होते हैं कि जिनका रैंक बहुत अच्छा होता है और उन्हें टेक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज या मणिपाल यूनिवर्सिटी विट बिलौर बिट्स पिलानी ये सभी कॉलेजेस मिल रहे होते हैं. बट उन कॉलेजेस में उन्हें जो लाइन है उन्हें जो स्ट्रीम मिलती है वो पीछे वाली मिलती है. फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी तो उन्हें कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा होता है इसलिए वो थापर में अप्लाई कर देते हैं. एंड मैंने अपनी लास्ट वीडियो भी बनाई थी कि थापर में सीएससी करना इज रियली वर्थ इट. इट्स वर्थ द मनी यू इन्वेस्ट इन थापर अगर आप कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करते हैं. तो तो थापर का जो ब्रांड नेम है ब्रांड वैल्यू है वो अपने आप में इतना ज्यादा है कि जनरली पीपल टेंड to incline towards computer science stream in Thapar rather than वो एक जो टॉप की यूनिवर्सिटी है उसे छोड़ना पसंद करते हैं. तो दिस इज लाइक माई एक्सपीरियंस एंड आई वुड टेल कि जब 3 राउंड्स हो जाते हैं काउंसलिंग के अब बचता है हमारा जो 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है जो मैंने बताया आपको इन पर्सन राउंड होता है. उसमें आपको फिजिकली इन्वाइट किया जाता है.
उसमें क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक ऑडिटोरियम में होता है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना हुआ है थापर में, वहां होता है। उस ऑडी में क्या होता है, स्क्रीन होती है सामने, उस स्क्रीन में आपको रिफ्लेक्ट किया जाता है कि हर ब्रांच की कितनी नंबर ऑफ सीट्स रह गई हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस की कितनी रह गई हैं, ईसी की कितनी रह गई हैं, वो सब उसमें स्क्रीन पे आपको दिखेगा। एंड आपको ये भी दिखेगा कि पंजाब, जो कैंडिडेट्स पंजाब से हैं उनके लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, और जो कैंडिडेट आउटसाइड पंजाब हैं उनके लिए कितनी सीट्स हैं, जर्नल कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, SC ST के लिए कितनी सीट्स है, JNK माइग्रेंट्स के लिए कितनी सीट है, ऐसे डिफरेंट कोटाज हैं, उन सबकी सीट्स रिफ्लेक्ट होती है। देन अकॉर्डिंग टू द रैंक, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रैंक 40,000 to 50,000 की रेंज में होता है, तो ऑडी में जो एक पर्सन होता है वो स्टेज पे खड़ा होता है, उस रैंक को वो अनाउंस करता है कि द कैंडिडेट्स जिनका रैंक इन बिटवीन 40,000 to 50,000 है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले C हॉल में बिठाया जाता है, तो जितने भी पेरेंट्स को होते हैं उनको विद देयर चाइल्ड, उनको वहां बिठाया जाता है, वहां स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता है। एंड जिनका रैंक 40,000 से 50,000 है उन कैंडिडेट्स को ही सिर्फ ऑडिटोरियम में इनवाइट किया जाता है। एंड फिर ऑडिटोरियम में बोला जाता है टिल 41,000, अगर फॉर एग्जाम्पल दे अनाउंस की टिल 41,000 अगर कोई कैंडिडेट है तो वो स्टेज पे आ जाए। उसमें वो अपनी फीस लेके जानी होती है, आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10th का ग्रेड का, 12th की मार्कशीट्स, JEE मेंस का जो स्कोर कार्ड होता है वो अपना, आपको उसमें पूरा एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थापर की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और अपनी फीस के साथ आपको वहां जाना होता है स्टेज पे। एंड जो भी आपको स्ट्रीम चॉइस की चाहिए होती है, अगर उसमें सीट होती है वो आपको मिल जाती है। एंड ऐसे चलता है। फिर 42,000 वालों को बुलाया जाएगा, फिर टिल 43 वालों को, ऐसे करके इन पर्सन काउंसलिंग होती है। जनरली मेरे टाइम पे ये पूरा जो प्रोसेस हुआ था, मुझे इन पर्सन में ही सीट मिली थी क्योंकि मेरा रैंक इतना आगे नहीं आया था। एंड ये होता है, और ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको पूरा एक दिन लग जाता है। मतलब अब मैं मॉर्निंग में गई थी और मुझे अराउंड 3-4 o'clock बज गए थे, शाम के 3-4 बज गए थे ये पूरा करते करते प्रोसेस। तो ऐसा होता है। अब मैं आपको सबसे फुल एंड फाइनल राउंड होता है एक काउंसलिंग का, जो बिल्कुल लास्ट राउंड होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग है, सपोज उसमें काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में, एंड उसके पैरेलल उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि जब ये एडमिशन प्रोसेस चल रहा होता है, तो आई माई सेल्फ आई हैव गॉन थ्रू दिस एडमिशन प्रोसेस। तो होता ये है कि उसके पैरेलल आप काफी जगह पे फॉर्म फिल करते हैं बैठने के लिए, कि अगर आप लाइक थापर है तो आप थापर से भी अच्छा कॉलेज प्रेफर करोगे, आप बिट्स प्रेफर करोगे, कोई लोग VIT एस्पायर करते हैं। तो अगर आपको उससे पैरेलल कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो थापर का ये क्राइटेरिया विद इन नेक्स्ट 25 डेज उनका होता है कि आप फीस रिफंड ले सकते हैं। तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अपना फीस रिफंड ले लेते हैं, वो छोड़ देते हैं वो सीट एंड दे गेट देयर रिफंड। तो वो सीट्स जो वेकेंट रह जाती हैं 4th राउंड में, मतलब जो स्टूडेंट्स छोड़ जाते हैं। और क्या होता है, काफी ऐसी सीट्स होती हैं जो आउटसाइड पंजाब की वेकेंट रह जाती हैं, काफी ऐसी सीट्स होती हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट की, JNK के माइग्रेंट्स के लिए जो बनी होती हैं वो वेकेंट रह जाती हैं। वो जो सारी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं वो क्या होती हैं, अब ओपन की जाती है कि अब कोई भी उनमें एडमिशन ले सकता है। दैट इज इन फुल एंड फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। उसमें आपसे बार बार पूछा जाता है कि अगर आप ये स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू रियली ऑफ दैट स्ट्रीम, क्योंकि उसके बाद आपको ना तो स्ट्रीम चेंज करने का चांस मिलता है, ना तो आपको स्ट्रीम अपग्रेड करने का चांस मिलता है। तो फुल एंड फाइनल राउंड में काउंसलिंग की तुम्हें बताना पड़ता है कि तुम्हें ये स्ट्रीम चाहिए, कि यू हैव टू बी रियली श्योर कि मुझे ये स्ट्रीम चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि जो लोग मतलब थापर में एडमिशन लेना चाहते हैं, दे रियली वांट टू गेट एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा ईगर हैं, तो वो फुल एंड फाइनल राउंड है जो काउंसलिंग का, जो कि हमारा लास्ट राउंड है काउंसलिंग का, उसे मिस ना करें। दे मस्ट अटेम्प्ट दैट राउंड। उस राउंड में द टेबल टर्न्स, मतलब बहुत सारी ऐसी सीट्स होती हैं जो वेकेंट रह जाती हैं
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिनेरियो दे दूँ, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थापर में CSE ही लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहते हैं, यू नो दे आर क्रेजी फॉर इट। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप ECE ऑप्ट कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑप्ट कर लें, एंड बाद में आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं CSE में इन द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, अगर उसमें कोई वेकेंट रह जाती है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है जब हमारी कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जनरली जो थापर का सेशन होता है फॉर द न्यू बैच वो स्टार्ट होता है अगस्त में, स्टार्ट होता है ये अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ही क्लासेस लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप उस केस में क्या होता है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो CSE ऑप्ट कर लेते हैं बट वो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं कॉलेज में, क्योंकि सितंबर तक आप अपनी फीस का रिफंड ले सकते हैं। तो अगर आप तो उस केस में भी बहुत सारी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, तो आप उस केस में भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो मेरे टाइम पे तो एक टेस्ट भी होता था दिसंबर में, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग 1 सेमेस्टर, तो उसमें उस टेस्ट को आपको क्लियर करना होता था। और अगर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स अगर अच्छे होते थे, उसके मार्क्स मतलब स्कोर्स आपके अच्छे होते थे, तो आप अटेंड कर सकते थे फर्दर, मतलब आप अपनी सीट स्ट्रीम को अपग्रेड कर सकते थे उस टेस्ट के बेसिस पे। आई डोंट नो व्हाट इज द सिनेरियो नाउ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग विच आई हैव शेयर्ड विद यू। आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप थापर में लेना चाहते हैं तो आप किसी भी राउंड ऑफ काउंसलिंग को मिस मत करें। आई नो कि ये जो प्रोसेस होता है पूरा काउंसलिंग का, ये बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है। इसमें आपको यू वुड फील कि हाँ कि शायद मुझे ना मिले, बट या ना तो है ही है, बट वाई नॉट टू गिव अ ट्राई टिल द एंड। तो लास्ट राउंड में लिटरली में बहुत सारी सीट्स वेकेंट होती हैं, तो you should must attend the full and final round of counseling. That's all about the video. I hope you like my video. If you like my video, please subscribe to my channel, hit the bell button for more such notifications. Till then, bye bye, take care.